हेलो बच्चों, वेलकम टू डिवाइस सॉल्यूशन सेंटर चैनल। और आज हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड एट्थ चैप्टर क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स का प्रैक्टिस सेट 8.1। प्रैक्टिस सेट 8.1 का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है और फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड थर्ड ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अगर आप लोग ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो राइट टॉप कॉर्नर पे आपको फर्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप 8.1 का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ भी हमें एक क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना है डी एफ जी। ओके, और ये सारी मेजर्स हमें दिए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग रफ फिगर बना लेते हैं इस क्वाड्रिलैटरल का, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन से मेजर्स हमें दिए हुए हैं। तो एक क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं हम पेंसिल की हेल्प से। तो देखो बच्चों, मैंने एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट साइड दी हुई है डी ई का मेजर्स हमें पता है, तो इसी को हम बेस ले लेते हैं। बेस हम किसी भी साइड्स को ले सकते हैं जिसका हमें मेजर्स पता है। तो फर्स्ट साइड्स डी का मेजर्स दिया हुआ है, तो हम डी को ही बेस ले लेते हैं। तो चलो डी ई एफ जी, चारों वर्टेक्स के नाम हमने दे दिए डी ई एफ जी। देखो अब यहाँ पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। लेंथ ऑफ डी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, डी ई है 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ 6.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे हम ई एफ 6.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट डी जी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, डी जी 5.5 सेंटीमीटर, ये डी जी है 5.5 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है डी एफ इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, डी एफ ये डायगोनल है, सो डायगोनल की लेंथ दी हुई है डी एफ 7.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ई जी अगेन ये सेकेंड डायगोनल है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ई जी की लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर, 7.8 सेंटीमीटर। तो हमारा रॉ फिगर रेडी है। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन पता है। ये बेस हमें पता है, देन हमें इस साइड्स का मेजर्स हमें पता है, ये साइड्स, एंड देन दो डायगोनल की इंफॉर्मेशन हमें पता है, दो डायगोनल के मेजर हमें पता है। तो बच्चों, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को आप ध्यान से देखोगे तो ये टू ट्रायंगल से बना हुआ है, और टू ट्रायंगल की हमें दोनों ही ट्रायंगल की ऑल थ्री साइड्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। देखो कौन कौन से दो ट्रायंगल है वो, ध्यान से देखो बच्चों। एक ट्रायंगल ये है, डी ई का लेंथ हमें पता है, ई जी का लेंथ पता है हमें, एंड डी जी का लेंथ पता है, राइट। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता है, तो हम ट्रायंगल तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं, चलो देखेंगे अभी हम लोग किस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, दूसरा ट्रायंगल देखो डी ई एफ है, दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ। इस ट्रायंगल में भी देखो बच्चों, डी ई हमें पता है, ई एफ पता है, एंड देन डी एफ पता है, तो इस ट्रायंगल को भी हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप्स यही होगा। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, देन इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। दोनों ट्रायंगल जैसे ही ड्रॉ हो जाएंगे हमें वर्टेक्स जी एन ई एफ मिल जाएंगे, और ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, बेस डी बनाएंगे। बेस डी देखो 4.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल की हेल्प से हम बेस डी खींच लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। देखो बच्चों यहाँ पर आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नाम दे दो इसका, एंड लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए डी जी 5.5 सेंटीमीटर है, एंड देन ई जी 7.28 सेंटीमीटर, राइट। ई जी हमारे पास है 7.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों,
ये G को फाइंड आउट करने के लिए, इस पॉइंट G को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट D से 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे, देन पॉइंट E से 7.8 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे। ये दोनों आर्क जहाँ भी कट करेंगे वही हमारा पॉइंट क्या होगा, G होगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से हम लोग अपने कंपास में 5.5 सेंटीमीटर का लेंथ लेके एक आर्क खींच लेते हैं पॉइंट डी से। तो देखो बच्चों, कंपास में मैंने 5.5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है। आप लोग स्केल पर अच्छे से कंपास के पॉइंटर को रखकर ये मेजर ले लोगे। देखो बच्चों, एग्जैक्ट इस तरह से आपको रखना है एग्जैक्ट 5.5 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो कंपास के पॉइंटर को डी पर रखो। कंपास के पॉइंटर को इस तरह से डी पे रखना है एंड देन ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है। और आर्क हम लोग थोड़ा सा बड़ा खींच लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है ई से जब हम 7.8 सेंटीमीटर का आर्क खींचेंगे तो इस आर्क को कहाँ कट करने वाला है, राइट। तो एक बड़ा सा आर्क हम खींच लेते हैं। देन ई से हमें क्या करना है, ई से 7.8 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है। तो देखो बच्चों, मैंने कंपास में 7.8 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है। इस तरह से आप लोग स्केल में मेजर कर लोगे। ओके, ये आ रहा है एग्जैक्ट 7.8 सेंटीमीटर। अब कंपास के पॉइंट को ई पर रखकर ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है। ठीक है, देखो बच्चों, इस आर्क को यहाँ पर ही कट कर रहा है। अब ये जहां भी कट करेगा वो हमारा पॉइंट जी होगा। ठीक है, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल डी जी ई बना रहे हैं। ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा है किस तरह से ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पॉइंट होगा जी। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट जी को डी से ज्वाइन कर दो एंड पॉइंट जी को ई से ज्वाइन कर दो, तो हमें मिल जाएगा ट्रायंगल डी जी ई। ओके, तो चलो बच्चों जल्दी से इसे ज्वाइन कर लेते हैं। देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट जी को डी एंड ई से ज्वाइन कर दिया, तो हमें ये ट्रायंगल मिल गया डी ई जी। ये मेजर्स लिख लेंगे। जी ई की लेंथ है 7.8 सेंटीमीटर एंड डी जी की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल डी एफ ई हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो, बेस डी ई तो हमारे पास है, हमें ये पॉइंट एफ फाइंड आउट करना है। तो सेम वे से जिस तरह से हमने पॉइंट जी फाइंड किया था, सेम वे से हमें पॉइंट एफ फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम कंपास में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके पॉइंट ई से एक आर्क खींच देंगे। देन पॉइंट डी से 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके, लेंथ लेके यहाँ से एक आर्क खींच देंगे। ये दोनों आर्क जहाँ भी कट करेंगे वही हमारा क्या होगा, पॉइंट एफ होगा। तो चलो जल्दी से हम लोग कंपास की हेल्प से आर्क खींच लेते हैं। तो ई से हमें लेना है 6.5 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, कंपास में हमने 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली है। इस तरह से आपको 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ लेना है। देखो, एग्जैक्ट 6.5 है और कंपास के पॉइंटर को ई पर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है। तो चलो एक बड़ा सा आर्क खींच देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है 7.8 कहाँ पर कट करेगा। तो एक बड़ा सा आर्क खींच देते हैं। नेक्स्ट हमें डी से लेंथ लेना है 7.8 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, मैंने ले लिया है 7.8 सेंटीमीटर। इसे मेजर कर लो स्केल पर। स्केल पर आप लोग अच्छे से रख के एक बार मेजर कर लेना। देखो, ये है एग्जैक्ट 7.8 सेंटीमीटर। कंपास के पॉइंटर को डी पर रख के ऊपर की तरफ हमें 7.8 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है। तो ये देखो बच्चों, ये इस आर्क को यहाँ कहीं कट कर रहा है। तो ये जहाँ भी कट कर रहा है ये हमारा पॉइंट होगा एफ। तो ये पॉइंट हमें मिल गया एफ।
अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट F को D एंड E से ज्वाइन कर दो तो हमें ये ट्रायंगल मिल जाएगा FDE। देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट F को D एंड E से ज्वाइन कर दिया है। अब हमें ये दोनों ट्रायंगल मिल गए। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से G एंड F को ज्वाइन कर देना है तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल DEFG। तो चलो स्केल की हेल्प से पॉइंट G एंड पॉइंट F को ज्वाइन कर दो। देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट G एंड F को ज्वाइन कर दिया है तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल DEFG मिल गया है। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल DEFG को कंस्ट्रक्ट किया? तो बेसिकली यहाँ पर हमने दो ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट किया है और दोनों ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्ट होने के बाद में जो ऊपर के इनके जो वर्टेक्स थे उनको मिला देने पर हमें क्वाड्रिलेटरल DEFG मिल गया है। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल LMNO सच दैट, हमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ मेजर्स दी हुई है। तो अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रफ फिगर बना लेना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक रफ फिगर बना लेते हैं और रफ फिगर में ये मेजर्स प्लॉट करके देखते हैं कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम जो एक्चुअल क्वाड्रिलेटरल हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो करते हैं। पेंसिल की हेल्प से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेना है। ओके, देखो क्वाड्रिलेटरल का नाम है LMNO। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं LMNO। देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें पता है। LM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो LM की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। देन LO, दिस साइड इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। देन ON, ये हमें पता है 4.5 सेंटीमीटर। The next information NM equal to 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है OM इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। OM क्या है, ये एक इसका डायगोनल है। OM की लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। OM हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो देखो अगेन यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। सो एक ट्रायंगल हमारा है LMO, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इंफॉर्मेशन हमें पता है, तीनों साइड्स के मेजर्स हमें पता है, तो ये ट्रायंगल हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देन सेकंड ट्रायंगल हमारा ONM, इस ट्रायंगल के भी तीनों ही साइड्स की मेजर्स हमें पता है, तो ये ट्रायंगल की भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देखो सेकंड ट्रायंगल हमारा ये वाला है, तीनों साइड्स की इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो ये ट्रायंगल भी इजीली हम ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेस बना लेंगे LM। तो स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर की LM खींच लेंगे। स्केल की हेल्प से ये साइड्स LM खींच लेते हैं हम लोग 6 सेंटीमीटर का। तो देखो तो स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट हमने खींच लिया है, इसे नाम दे देंगे LM। ये पॉइंट है हमारा L, ये पॉइंट है हमारा M एंड इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट अब हमें ये पॉइंट O फाइंड आउट करना है। तो ये पॉइंट O फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो L से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे, देन M से 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। तो ये दोनों आर्क जहाँ भी कट करेंगे वही हमारा पॉइंट O होगा। तो चलो हम लोग कंपास में 6 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेते हैं। देखो बच्चों, कंपास में मैंने 6 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है। अभी कंपास में मुझे यहाँ पर मेजर्स दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इजीली ले पा रहा हूँ। आप लोग किस तरह से लोगे, आप लोग इस तरह से कंपास के पॉइंटर को 0 पर रखोगे। ओके, एंड देन इस तरह से मेजर करोगे। देखो एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है। ओके, देन कंपास के पॉइंटर को L पर रखना है। ओके, इस तरह से L पर रखना है और ऊपर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचना है। ओके, आर्क थोड़ा बड़ा खींच लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है 7.5 सेंटीमीटर कहाँ पर कट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बड़ा सा एक आर्क खींच लेंगे। देन
7.5 सेंटीमीटर का लेंथ हमें लेना है। 7.5 सेंटीमीटर का एक आर्क हमें एम से खींचना है। देखो मैंने 7.5 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है। आप लोग किस तरह से मेजर करोगे? आप लोग कंपास के पॉइंटर को 0 पर रखोगे और इस तरह से मेजर करोगे। देखो एग्जैक्ट 7.5 सेंटीमीटर है। कंपास के पॉइंटर को एम पर रखो के एंड ऊपर की तरफ एक आर्क खींचना है हमें। ये देखो ये यहाँ पर कट कर रहा है। अब ये जो हमें आर्क का इंटरसेक्शन मिला ये हमारा पॉइंट ओ है। अब स्केल की हेल्प से इस पॉइंट ओ को एल और एम से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो हमें ये ट्रायंगल मिल जाएगा। देखो बच्चों स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट ओ को एल और एम से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमें ये ट्रायंगल मिल गया। चलो ये मेजर्स लिख दो। ओ एल कितना है 6 सेंटीमीटर एंड ओ एम है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये मेजर्स हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल ओ एन एम। ट्रायंगल ओ एन एम का बेस ओ एम है, तो ये ओ एम हमने ड्रॉ कर लिया है। राइट, ओ एम हमारे पास यहाँ पर है। राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये पॉइंट एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे हम लोग ये पॉइंट एन फाइंड आउट करेंगे? पॉइंट ओ से हमें 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे, देन पॉइंट एम से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। देखो एन एम और ओ एन दोनों का लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर है। तो एम से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे, ओ से 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। दोनों ही जहाँ भी कट करेंगे वो हमारा पॉइंट एन होगा। ठीक है, तो चलो 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच लेते हैं। देखो बच्चों मैंने कंपास में 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस ले लिया है। स्केल पर रख के एक बार देख लेते। देखो एग्जैक्ट 4.5 सेंटीमीटर है। राइट, अब हम क्या करेंगे? पॉइंट ओ पर रखकर एक आर्क खींच देंगे। आर्क थोड़ा बड़ा ही खींचेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है जब एम से हम आर्क खींचेंगे तो वो कहाँ कट करने वाला है। तो इस तरह से एक बड़ा आर्क खींच देंगे हम। एंड एम से भी हमें 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही लेना है, तो अगेन 4.5 सेंटीमीटर तो हमने लिया ही है। ऊपर की तरफ एक आर्क खींच देंगे। तो ये देखो ये इस तरफ कट कर रहा है। अब ये जहाँ भी कट कर रहा है वही हमारा पॉइंट एन है, तो यहाँ हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे एन। ये हमारा पॉइंट एन। स्केल की हेल्प से हम इस पॉइंट एन को ओ और एम से ज्वाइन कर देते हैं। और देखो बच्चों जैसे हमने पॉइंट एन को ओ और एम से ज्वाइन किया हमें ये मिल गया क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ। चलो ये मेजर्स लिख दो। ओ एन कितना है 4.5 सेंटीमीटर एंड देन एन एम कितना है 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों किस तरह से हमने इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया? तो बेसिकली हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ओ एल एम एंड ट्रायंगल ओ एन एम। ये दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करने पर हमें मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल एल एम एन ओ। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 8.1 फिनिश हो चुका है। बट एक सम मैं एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करूँगा। ये एग्जाम बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट 8.1 के जो चारों क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ये आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट, देन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है ओके साइड्स की, एंड देन टू एंगल्स दिए हुए। तो चलो पहले रफ फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले पेंसिल की हेल्प से हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद देखो हमारे पास कौन कौन सी साइड्स की इन्फॉर्मेशन है। क्यू आर है, आर एस है एंड देन एस पी है। ओके, तो ये क्यू आर को मैं बेस ले लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमारे पास पी क्यू नहीं है, पी क्यू की लेंथ हमें नहीं पता है इसलिए मैं पी क्यू को बेस नहीं ले सकता। तो जो सबसे पहली साइड से उसको हम बेस ले लेते हैं क्यू आर। ओके, क्यू आर। तो किस तरह से हम इसे नाम देंगे? क्यू आर। देखो क्यू आर देन एस आएगा एंड देन पी। ओके, तो मिल गया हमारा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। क्यू आर को मैंने बेस क्यों लिया? क्योंकि क्यू आर की हमें क्यू आर का मेजर्स हमें पता है। ठीक है, इसलिए मैंने क्यू आर को बेस लिया है। ओके,
चलो ये सारे मेजर्स लिख लो इसके अंदर। क्यू आर का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये पता है हमें 5 सेंटीमीटर है। देन आर एस है 6.2 सेंटीमीटर। एस पी कितना है 4 सेंटीमीटर। एंड देन एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल आर इक्वल टू 62 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 62 डिग्री। ओके, देन एंगल एस इक्वल टू 75 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। ओके, तो देखो बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बेस क्यू आर खींच लेते हैं, ठीक है। तो स्केल की हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर का क्यू आर खींच लेते हैं। देखो बच्चों मैंने 5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट का नाम दे देंगे, ये क्यू एंड आर, ठीक है। क्यू आर एंड इसका मेजर्स है 5 सेंटीमीटर। देन देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास ये एंगल है, पॉइंट आर पर एंगल बन रहा है 62 डिग्री का। तो चलो प्रोटेक्टर की हेल्प से 62 डिग्री का एक एंगल बना लेते हैं। प्रोटेक्टर के सेंटर को इस तरह से आर पर रखेंगे, ठीक है। अभी देखो एंगल का जो बेस लाइन है वो आर क्यू है, राइट। आर से क्यू के डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा जो जीरो है वो इस तरफ, राइट। यहाँ से नहीं मेजर करना है हमें, कहाँ से मेजर करना है, देखो बेस लाइन हमारा जो एंगल का है वो किस तरफ जा रहा है, आर क्यू, क्यू इस तरफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ से चेक करेंगे हम लोग, जीरो यहाँ है, यहाँ से हम लोग मेजर करेंगे एंगल 62 डिग्री का। तो चलो चेक करो 62 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, ये देखो 60, देन उसके बाद 2 लाइन्स, तो ये हमारा है 62 डिग्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। देन स्केल की हेल्प से आर एंड इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो बच्चों स्केल की हेल्प से मैंने पॉइंट आर और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मेजर लिख लेते हैं 62 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है आर एन एस का। आर एन एस की लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर। तो ये किस तरह से हम लोग एस फाइंड आउट करेंगे, कंपास में 6.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके पॉइंट आर पर रखकर एक आर खींच देंगे तो हमें पॉइंट एस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो कंपास में 6.2 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेते हैं। देखो बच्चों 6.2 सेंटीमीटर का लेंथ हमने ले लिया है कंपास में। आप किस तरह से लोगे, कंपास के पॉइंट को इस तरह से जीरो पे रखोगे और 6.2 सेंटीमीटर मेजर करोगे। देखो एग्जैक्ट 6 के बाद 2 लाइन पर 6.2 हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से 6.2 सेंटीमीटर का लेंथ लेके कंपास के पॉइंट को आर पे रखना है एंड ऊपर की तरफ इस लाइन पर एक आर खींचना है। तो देखो इस तरह से एक आर खींच लेना है। अभी आर किस लाइन को जहां भी कट कर रहा है वही हमारा पॉइंट एस होगा। तो चलो इसे नाम दे देते हैं पॉइंट एस, और इसका मेजर है 6.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमें ये पॉइंट एस मिल गया है। अभी देखो पॉइंट एस से कितना एंगल बन रहा है, 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट एस पर 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। तो प्रोटेक्टर को पॉइंट एस पर रखो ध्यान से। यहाँ पर किस तरह से मैं प्रोटेक्टर को रख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो इस तरह से प्रोटेक्टर को पॉइंट एस पर रखना है, ठीक है। ओके, देखो ये एंगल हमारा किस तरह से बन रहा है, ये कुछ इस तरह से एंगल है, राइट। ये एस है, ये 75 डिग्री है, राइट। एंड ये हमारा बेस लाइन है, एंगल का ये बेस लाइन है, ये एंगल हमें ड्रॉ करना है, राइट। तो एंगल का बेस लाइन देखो किस तरह से एस आर, आर की तरफ जा रहा है। तो एस आर इस तरफ से हमें मेजर करना है, आर की तरफ से मेजर करना है एंगल 75 डिग्री। तो देखो जीरो कहाँ है, इस तरफ है, ये नीचे वाला जीरो। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 75 डिग्री। तो देखो ये 70 के बाद 5, ये इधर पर आ रहा है 75 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे हम लोग। 75 डिग्री पर एक पॉइंट ले लिया है हमने। अब इस पॉइंट को एस से ज्वाइन कर दो स्केल की हेल्प से।
तो देखो बच्चों, स्केल की हेल्प से एस को हमने इस पॉइंट से ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, अब देखो एस एन पी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट एस पर पॉइंट एस से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचेंगे। तो अब ये आर्क जहां भी इस लाइन को कट करेगा वही वही पॉइंट हमारा पी होगा, राइट। तो चलो कंपास में 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लेते हैं। कंपास में हमने 4 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया है, राइट। यहाँ पे अच्छे से स्केल पर मेजर कर लो, देखो एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर है। देन हमें क्या करना है, कंपास के पॉइंट को एस पर रखकर इस लाइन पर एक आर्क खींचना है, और वो आर्क जहां भी इस लाइन को कट करेगा वही हमारा पॉइंट पी होगा। तो देखो कुछ इस लाइन को इस यहाँ पर कट कर रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, पॉइंट पी होगा। तो चलो इसे लिख लेते हैं, ये हमारा पॉइंट पी। ओके, अब इस पॉइंट पी को क्यू से मिला देंगे तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा पी क्यू आर एस। तो चलो स्केल की हेल्प से हम पॉइंट पी एन क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद हमें मिल गया क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। समझ में आया बच्चों? तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग था प्रैक्टिस सेट 8.1 में जो दिए हुए क्वेश्चंस हैं उनसे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से हमने इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हमने बेस क्यू आर खींच लिया है, देन आर से हमने 62 डिग्री का एक एंगल बनाया है। देन आर और एच की लेंथ 6.2 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट आर से हमने 6.2 सेंटीमीटर का एक आर खींचा है। ओके, अब ये आर किस लाइन को जहाँ भी कट कर रहा हो हमारा पॉइंट एस होगा। ठीक है, देन पॉइंट एस से हमें 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है, तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से हमने 75 डिग्री का एक एंगल बना लिया है। अब एस और पी का लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है, तो पॉइंट एस से हमने कंपास की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा है। यहाँ पर ये मेजर लिख लेंगे हम लोग। एंड देन लास्ट में हमने पॉइंट पी एंड क्यू को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस मिल जाता है। समझ में आया बच्चों? आई होप आपको 8.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय फॉर नाउ।